जय हिंद साथियों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बात करने वाले पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहेगा। इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना से बने 60 प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आप सभी को 60 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 इंपोर्टेंट दोस्तों MCQ मिलेगा और आप सभी को इसके साथ साथ आप सभी को MCQ के साथ साथ दोस्तों कुछ नोट्स मिलेगा, जिससे आप सभी और अधिक तरीके से पंचवर्षीय योजना को दोस्तों जान पाएँ। तो आप सभी दोस्तों इस वीडियो को एंड तक बने रहेगा, ताकि बहुत ही इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले आप सभी किसी भी एग्जाम के लिए। तो बात करते दोस्तों पंचवर्षीय योजना और इसके रिलेटेड थोड़ी सी बात के बारे में बात कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसके थोड़ा सा एक बेसिक बात को जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अभी बेसिक बात जान रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना का शुरू किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इस स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया। यहाँ पर आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। यह भी क्वेश्चन MCQ बन सकता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो 1951 में इसको शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया। ये पूछा जा सकता है कि पंचवर्षीय योजना को कहाँ से अपनाया गया था। तो रूस ले इस योजना को अपनाया गया था। दोस्तों घबराइएगा मत, अभी हमारे पास 60+ MCQ है दोस्तों, जो कि इस महत्वपूर्ण पॉइंट के बाद वो सब सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जिससे आपसे को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जोसेफ स्टॉलिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य योजना आयोग का था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल थे। ठीक है दोस्तों। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम आविष्कृत राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग का द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना, यानी कि इसका प्रयोग इसलिए किया गया, इसका योजना इसलिए किया गया ताकि जो पंचवर्षीय योजना है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके। यहाँ पर दोस्तों ये जो सारे पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप सभी को कॉपी पर नोट जरूर करना है। पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 के बीच की बात किया जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना इतने में लागू किया गया था। दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट को कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। जो 8वीं था 1992 से लेकर के 1997, 9वीं 1997 से 2002, 10वीं था 2002 से 2007 और 11वीं जो था वो 2007 से 2005। दोस्तों ये 5 वर्ष के बीच इस योजना को लागू किया गया जा रहा था। ठीक है ना, तो जिससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है ना। पहला योजना अवकाश की बात करें तो 1966 से 1969। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक्स जीके से। 1951 से 1956, 1951 से 1956 पंचवर्षीय योजना की पहली अवधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न करें।
पहली पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जब जो पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कृषि का विकास के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात कर, 4 नंबर क्वेश्चन करें दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित किए गए? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय को स्थापित किए गए थे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप सभी को ध्यान देना है थोड़ी सी, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी, यानी कि इस योजना को इतने से इतने तक चलाया गया था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, यानी कि इस योजना में कृषि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था। यह योजना सफल रही तथा इस योजना की लक्षित वृद्धि 2.1% जबकि प्राप्त विकास 3.6% थी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मध्य में मात्र 6% राशि खर्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, दूसरे 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1956 से लेकर के 1961 था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या करें, ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित थी? तो वो थी पीसी महालनोबिस। ये तो हो गया इसका राइट आंसर। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या करें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों अभी हमारे पास दोस्तों 50+ इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आप सभी को देना है, तो आप सभी वीडियो को इन तक अभी तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप सभी की हेल्प से इतना बेस्ट कंटेंट किसी के पास पहुंच जाए तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास था। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आप सभी ऑब्जेक्टिव करके जाते हैं तो ये सब थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य तथ्य, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मंडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% जबकि वास्तविक विकास की अपेक्षा से थोड़ी सी इतना थी। बात करते दोस्तों द्वितीय प्राथमिक यातायात व संचार दी गई तथा जिस पर इतना % राशि व्यय की गई। अन्य महत्वपूर्ण बहुत उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्ग इतना कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित की गई थी। यानी कि इसमें कारखाने की बात किया जा रहा है कि कब किसमें कारखाने को निर्माण किया गया था। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1961 से लेकर के 1966 था। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता कृषि उद्योग का विकास था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
11 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति को शुरुआत किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचवर्षीय चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की शुरू की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया। बात करते 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा, किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश इतना इतना और इतना की घोषणा करनी पड़ी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इन सारी योजना का घोषणा करना पड़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वयं स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यानी कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था उसमें लोगों का मोटो ये था कि सारे लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.4% प्रति वर्ष वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों का प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 1967 और 1967 से 1968 और 1968 से 1969 की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारण में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। पहला योजना अवकाश की बात करते, पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो वो थी 1966 से 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्ष की अवधि देने के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। 3 इज राइट आंसर। बात करते चौथी पंचवर्षीय योजना को। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1969 से 1974 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिर के साथ आत्मनिर्भर एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना चलाया गया था उसके अंतर्गत इन सारे बात को ध्यान में रखते हुए काम को किया गया था। और 19 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि का वृद्धि दर सबसे अधिक रहा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इन सारे कार्य को शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना शुरू की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बारे में बात करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 के बीच इसकी स्थापना की गई थी। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं से सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति के कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना के लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि वास्तविक विकास के लिए इतना ही था।
बात करते पंचवर्षीय योजना के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 23 नंबर, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 1978, 1974 से 1978 था। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था गरीब उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाने का नारा दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाने का नारा दिया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना को जो केवल 4 साल ही चली थी? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल चली थी? तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 4 साल सिर्फ चली थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत की गई थी। बात करते पांचवी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य तथ्य। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च इतने तक चली और से इतने में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले 20 वर्ष की शुरुआत की गई न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य था बुनियादी न्यूनतम अवकाश प्रदान करना, MNP को DP द्वारा तैयार किया गया। दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो थी 1978 से 1980। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति का सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नवाडा की स्थापना की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इस कार्य को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत रेखांकित किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत देखा गया। 35 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको समाप्त किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरुआत किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य रोजगार, शिक्षा तथा जन व्यवसाय, स्वास्थ्य का विकास। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के लिए दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इसका संचालन किया गया था। लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और नारा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1990 से 1992। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 1997 था। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानव संसाधन का विकास था।
नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों, टाइम कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सोचे फटाफट क्वेश्चन को लगा दे, ठीक है ना। अगर आप सभी को एक बार भी वीडियो समझ में नहीं आता तो 2 बार जरूर देख लीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शुरुआत किया गया था। यहाँ पर बात कर लेते हैं फटाफट दोस्तों, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1997 से 2002 थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किस पंचवर्षीय योजना ने सर्वप्रथम के बाद भारत के 50 वर्ष को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद पर नेतृत्व किया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इस कार्य को किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े तथ्य बाती की बात करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 अप्रैल 2002 से चलाई गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 2007 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, गरीबी और बेरोजगार को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों की व्यक्ति आय दोगुनी करना। आज का टेस्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आप सभी को आंसर देना इस टेस्ट वाले क्वेश्चन का कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आप सभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों आप सभी के लिए, जो कि इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।